तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं 9.1 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है ना। तो भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप आराम से निकाल लेंगे, ये भी क्वेश्चन आसान ही है। तो यहाँ पे लिखा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये क्या है, यहाँ पे ज़मीन है, ये क्या है ज़मीन, ठीक है। तो यहाँ पे ज़मीन है, इस ज़मीन से कितना मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो इस ज़मीन से कितना मीटर ऊंचाई बोल रखा है, तो 60 मीटर ऊंचाई पर। तो मान लिया 60 मीटर ऊंचाई किधर मान लेते हैं, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक पतंग है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पतंग है जो क्या कर रहा है, उड़ रहा है ना। तो ये जो पतंग है उड़ रहा है, और यहाँ से जो पतंग उड़ रहा है इसका हाइट जो है कितना मीटर है, यहाँ भूमि से यही ज़मीन था ना, इस ज़मीन से इसका हाइट कितना दे रखा है, तो इस ज़मीन से इसका हाइट दे रखा है कितना, 60 मीटर। कितना मीटर, 60 मीटर, ओके। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जैसे बोला क्या कि बोला कि एक पतंग है, क्या है, एक पतंग है जो भूमि से, तो मान लिए ये भूमि है, इस भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 मीटर पर। अब 60 मीटर पर उड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या किया है एक बंदा कि इसको क्या किया, जो पतंग है उस पतंग में तो क्या लगा होगा, रस्सी लगा होगा ना, है ना, डोरी लगा होगा। उस डोरी को क्या किया, ये जो भूमि है, भूमि पे कहीं भी एक बिंदु में क्या किया, उसको बांध दिया गया है। तो यहाँ से पतंग क्या होगा, इस पतंग में क्या होगा, एक डोरी होगा, इस तरह से जो डोरी निकला होगा ना, तो उस डोरी क्या किया, भूमि से एक बिंदु से बांध दिया गया ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया, वो बांध दिया। जैसे ही पतंग है, इस पतंग का जो डोरी क्या किया, भूमि से बांध दिया, ठीक है। और इस तरह से बांधा है कि डोरी में किसी प्रकार का ढील नहीं है, यानी कि डोरी पूरा एकदम स्ट्रेट है, सीधा है एकदम, तो किसी प्रकार का ढील नहीं है। और यहाँ पे जो डोरी है, ये जो डोरी है, ये जो डोरी आपको दिख रहा है, ये डोरी और ये क्या है, जमीन। तो इस जमीन के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे 60 डिग्री। कितना डिग्री दोस्त, तो 60 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आगे क्या लिखा है, तो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हमको यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ पे लिखा है कि 60 डिग्री एंगल बनाता है, तो यह मानकर डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको इस डोरी का लंबाई ज्ञात करना है। दैट मीन्स डोरी कौन है, तीनों में डोरी कौन है, तो डोरी यही है। तो इस डोरी का हमको लंबाई निकाल के दिखाना है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं त्रिभुज बन गया ना, तो इसको मान लिए ए, इसको बी और इसको मान लेंगे सी। अब यहाँ से इसको हम हल कर लेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पे इस सॉल्व कैसे होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग, ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। यहाँ पे दे क्या रखा है, हमको निकालना क्या है, बस उसी को ध्यान देना। क्वेश्चन तो समझ गया ना, या फिर से समझा दें। तो देखिए जैसे लिखा था, एक क्या है, पतंग है ना, एक पतंग है जो भूमि से 60 मीटर दूरी पर उड़ रहा है, ओके। और इस पतंग को जमीन पे कोई बिंदु पे क्या किया, बांध दिया गया है। और इस जमीन और डोरी के साथ जो यहाँ पे एंगल क्रिएट कर रहा है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो हमको यहाँ से निकाल के दिखाना इस डोरी की लंबाई, है ना। तो इस डोरी की लंबाई निकालना है, तो कैसे निकलेगा, देखिए। तो वही बताएं, आपको हर समय एक रिलेशन बैठाना पड़ेगा और रिलेशन की मदद से निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या बनेगा दोस्त, कर्ण। ये क्या बनेगा, कर्ण, है ना। ये कर्ण बनेगा, ये आधार बनेगा, और ये क्या बन जाएगा यहाँ से, लंब, है ना। तो ये क्या है, यहाँ से एक एंगल दे रखा है और एक भुजा दे रखा है। तो इन दोनों भुजा को आप निकाल सकते हैं, एक एंगल दे रखे और एक भुजा दे रखे, तो आप इन दोनों को निकाल सकते हैं। और वो भी किसकी मदद से, तो त्रिकोणमितीय अनुपात की मदद से। तो यहाँ पे कर्ण है और यहाँ पे क्या है, लंब। तो यहाँ पे लंब और कर्ण में रिलेशन किस में होता है, तो लंब कर्ण में रिलेशन किस में होता है, तो होता है साइन में। किस में होता है, साइन में। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज़ कर लेंगे फॉर्मूला, तो साइन का यूज़ करेंगे। तो देखिए कैसे हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ से माना, क्या लिखेंगे, माना। तो मान लिए यहाँ से लिखे माना कि डोरी, क्या मान लिए, डोरी निकालना था, क्या निकालना है, तो डोरी की लंबाई। तो यहाँ पे मान लिए डोरी की लंबाई, तो डोरी की लंबाई इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं यहाँ से कितना, तो मान लिए x। क्या मान लिए यहाँ से, डोरी की लंबाई इक्वल टू x, है ना। तो ये जो डोरी था इसका लंबाई हम लोग फॉर एग्जांपल मान लिए x, ओके। और यहाँ से दे रखा है कितने मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो 60 मीटर। दैट मीन्स ए बी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे कितना, है ना, ए बी का वैल्यू दे रखा है यहाँ पे 60 मीटर, ओके। 60 मीटर दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से चलेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या लेके चलेंगे बताइए, तो यहाँ से हमको लेके क्या चलना पड़ेगा, तो हमको साइन लेके चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि लंब और कर्ण में, और लंब और कर्ण में रिलेशन किस में होता है
है ना, क्योंकि इसमें दे क्या रखा है, लंब और कर्ण, और लंब और कर्ण दिया है तो रिलेशन होता है साइन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, साइन। तो साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं हम लोग क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन का साइन होगा और थीटा का मान यहाँ पे दे रखा है कितना डिग्री है, 60 डिग्री इक्वल टू लंब। तो इस लंब का वैल्यू कितना दिया है, तो लंब का वैल्यू 60 अपॉन कर्ण का वैल्यू कितना माने x, तो यहाँ x हो गया। तो अब यहाँ से जानते हैं साइन 60 का वैल्यू √3/2 इक्वल टू 60 बटे में x। ओके, अब यहाँ से √3 इंटू एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कैची गुना करेंगे, √3 इंटू एक्स, तो यहाँ से √3x इक्वल टू इसको इससे करेंगे कितना होगा 120, है ना। 2 को 60 से करेंगे तो 120 नहीं होगा। अब यहाँ से इस x का वैल्यू निकालेंगे तो 120 और बटे में यहाँ से कितना आएगा √3, 120 और बटे में आएगा √3। अब यहाँ से क्या करेंगे हम बताएं, रूट को कभी भी आएगा नीचे तो नहीं रखना है, ऊपर भेज देना। तो उसके लिए हर का परिमेयकरण, तो √3 और नीचे फिर √3 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो इस √3 को ऊपर भेजना है ना, तो यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, यही जो नीचे रहेगा उसी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे कितना है 120 और √3 इंटू √3, तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 120 √3 और यहाँ से कितना होगा दोस्त, तो यहाँ पे बन जाएगा √3 का स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कटेगा तो यहाँ पे बच जाएगा 120 √3 बटे में यहाँ से नीचे कितना आएगा 3, तो ये कटेगा कितना बार में, तो ये कटेगा यहाँ से 40 बार में। दैट मीन्स यहाँ पे आएगा 40 √3 मीटर, है ना। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका हम लोग आंसर ले लिए। तो यहाँ से इस डोरी की जो लंबाई होगा 40 √3 मीटर होगा, है ना। उसी तरह यदि आपको इसकी दूरी भी पूछ देता है ना, तो यहाँ पे ई भी आप BC को भी निकाल सकते हैं। ओके, तो अब देखिए अगला क्वेश्चन।